जैसा कि हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो आज भी हम निकालना सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में छोटा सा अंतर है, लेकिन उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। कभी कभी गलती भी हो जाती है इसकी वजह से। तो वही हम ऐसी छोटी संख्या से इन सब संख्याओं को काटेंगे। कॉमन अंक होना चाहिए एचसीएफ में। तो ये 2 से काटेंगे, सब संख्या कटती है। 2 को 24 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार कट गई। ये 2 एकम 2, 2 आठी 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 बार कट गई। फिर लाइन खींच दो। फिर ये 12, 18, 24 2 से कट रहे हैं, 2 से। 2 छक्की 12, 2 नाम 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 12 बार कट गई। फिर 2 से काटेंगे। देखो अब 2 से नहीं कट रहा है ये। 6, 9 और 12, 12 और 6 तो 2 से कट जाता है, लेकिन 9 नहीं कटता, तो हम 2 से भाग नहीं दे सकते। अब तीसरी संख्या 3 से 6 भी कटता है, 9 भी कटता है, 12 भी कटता है, तो 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब ये संख्या किसी कॉमन संख्या से नहीं कटती एक के अलावा, तो हम एचसीएफ में यहीं पे रोक देंगे इसको। तो इसका एचसीएफ क्या निकला? HCF। तो एचसीएफ में क्या लेते हैं हम? ये तीनों संख्या, ये वाली संख्या ही लेते हैं हम, इनको नीचे लाते हैं। तो कौन कौन सी संख्या आ गई? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो बराबर कितना है? 2 दूनी 4, 4 3 12, तो हमारा 12 क्या आ गया? एचसीएफ। अब इसी प्रकार हम एलसीएम भी करेंगे। एलसीएम में क्या अंतर आएगा? थोड़ा बहुत अंतर है बस। जैसे मान लो इसी में भी उसी प्रकार भाग देंगे 2 का ही, 2 का, तो इसमें 12 बार जाएगा, इसमें 18 बार जाएगा और इसी में 24 बार जाएगा, वही इसी के समान। फिर 2 का भाग इसमें 6 बार, इसमें 9 बार, इसमें 12 बार। फिर यहीं पे, फिर यहाँ पे देखो 3 का जाएगा 2 बार, 3 बार, इसमें 4 बार। देखो यहाँ तक तो ये सेम था। अब चेंज यहाँ यहीं से आएगा, तो यहीं से चेंज आएगा, तो हम अलग पेन से लिख लेते हैं। अब देखो एलसीएम पूरा काटना चाहिए, लास्ट तक काटेंगे जब तक पूरी संख्या विभाजित नहीं हो जाए। तो अब हम काटेंगे इसको। देखो 2, 3, 4 में से कौन सी संख्या तो कट सकती है? 4 भी कट सकती है, 2 भी कट सकता है, तो 2 कॉमन से कट सकता है। 2 एकम 2, 3 नहीं कटता तो ऐसे छोड़ दो, 2 दूनी 4। अब 3 और 2 किसी से नहीं कटते, तो इनको ऐसे ही रहने दो। तो एलसीएम में क्या आएगा अब हमारा? CM। एलसीएम में ये और ये इन सब संख्याओं को लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इन संख्याओं को लिखेंगे। अब इनको गुणा करेंगे, तो ये है कि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, और इन दोनों गुणा के 3 दूनी 6। इनको आपस में गुणा करें, 6 चौका 24 का 4, हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 13 14, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 144। इस प्रकार देखो थोड़ा बहुत ही अंतर है यहाँ पे। अगर हम इन सबको लिख लेते हैं तो हमारा एलसीएम गलत हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो चलना ही है एचसीएफ में। आगे एक स्टेप चले, 2 से फिर काट दिया हमने। अब ये किसी संख्या से नहीं कटते, ये तीनों अंक, कोई भी अंक कॉमन संख्या से नहीं कटता, तो यहीं पे हमारा एलसीएम खत्म हो गया और एचसीएफ यहाँ पे खत्म हो गया।